लेक्चर सीरीज में हम लोग जो है जर्मन भूगोलवेताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जर्मन भूगोलवेता ये जो है आधुनिक भौगोलिक अध्ययन में जर्मन भूगोलवेताओं का जो है कि अग्रणीय स्थान रहा है। जर्मन भूगोलवेताओं में कुछ महत्वपूर्ण जो भूगोलवेता हैं जैसे हुम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल और महान भूगोलवेता उसमें जो है जिन्होंने भूगोल को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई। जर्मन भूगोलवेता ही ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने इस जो है विषय को एक जो है पहचान के रूप में लाए। अगर दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि भौगोलिक अध्ययन में जर्मन भूगोलवेताओं के योगदान को जाने बिना हमारा ज्ञान भूगोल के संदर्भ में अपूर्ण रहेगा। तो जर्मन भूगोलवेता कुछ प्रमुख जो है जर्मन भूगोलवेताएँ हैं, जैसे और भी जो है भूगोलवेता हैं, उनके नाम हैं। हुम्बोल्ट का बताया आपको अभी हमने, रिटर हैं, रेटजेल हैं, आस्कर पेसेल हैं। इसके अलावा रिचथोफेन हैं। रिचथोफेन के अलावा जो है और भी भूगोलवेता हैं जैसे ऑटो श्ल्यूटर, कार्ल ट्राल, अल्ब्रेट पैंक, वाल्टर पैंक, हुबर, क्रिस्टालर, लॉस, वान थ्यूनेन, परसर्ग, सुपन, ये सारे जो है जर्मन भूगोलवेता हैं। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, सबके परिचय, उनके क्या जो है भूगोल में योगदान है, उनकी जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। इन सारी चीज़ों को जो है एक एक करके हम इस लेक्चर सीरीज में जानेंगे। तो इस लेक्चर में हम हुम्बोल्ट के बारे में जानेंगे। हुम्बोल्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो है जर्मन भूगोलवेता हैं, तो इनका परिचय जानते हैं। देखिए, हम जो अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट हैं, इनके पूरा नाम जो है अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट है। यह शास्त्रीय युग यानी क्लासिकल एज के महान भूगोलवेता थे। आधुनिक भूगोल की स्थापना का जो श्रेय है यह भी जो है हुम्बोल्ट को ही जाता है। इनको जो है आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक भूगोल में इनका जो योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है। उन्होंने जो भूगोल को धार्मिक जो आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, परंपराएं थी, इस तरह की जो है उससे जो है बाहर निकाला था और भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का जो है प्रयास किया था। इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का जो है संस्थापक माना जाता है। इन्होंने जो है कि भूगोल को अनेक उपागमों जैसे विधि तंत्र खोजों द्वारा समृद्ध आधार प्रदान किया। इस प्रकार से भूगोल में उनके योगदान को जो है हम लोग जो है कई शीर्षकों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये रहा इनका एक छोटा सा परिचय अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट की। अब हम इनकी जो है पुस्तकों की बात करते हैं। इनकी जो पुस्तक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमेशा जो है पेपरों में इनके ही पुस्तकों से प्रश्न बनते हैं। इनकी जो पहली पुस्तक है वो है कॉस्मॉस। कॉस्मॉस जो है बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी। यह इसका संबंध जो है क्रमबद्ध भूगोल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो कॉस्मॉस है यह क्रमबद्ध भूगोल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा जो है पुस्तकें हैं इनकी जैसे एशिया सेंट्रल के अलावा जो है इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे व्यू ऑन नेचर। ये इसके अलावा जो है जियोग्नाजिया भी इनकी जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये कॉस्मॉस, सेंट्रल एशिया, व्यू ऑन नेचर, जियोग्नाजिया, इस जो है इनकी बहुत सारी जो है बहुत फेमस जो है पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तकों का नाम जो है आप याद रखेंगे। हुम्बोल्ट एक खोज यात्री है। जैसे आप बताया कि आपने ये इन्होंने जो है भूगोल को एक खोज के रूप में वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो हुम्बोल्ट एक खोज यात्री भी थे। खोज यात्री में इन्होंने क्या किया था, देखिए हुम्बोल्ट ने जो है कि अनेक महाद्वीपों का जो है भ्रमण किया था, जैसे दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि जो महाद्वीपों की सघन यात्रा की थी। हुम्बोल्ट जो थे वो महाद्वीपों जैसे दक्षिणी अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, उत्तरी अमेरिका हुई, इन सभी महाद्वीपों का जो है इन्होंने सघन यात्रा किया था। एंडीज पर्वत की जो है चढ़ाई के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम वायुदाब मापी का उपयोग किया था और देशांतर को निश्चित करने का क्रम में उन्होंने क्रोनोमीटर यानी काल मापी का प्रयोग किया था। इन्होंने देशांतर रेखाओं को निश्चित करने के क्रम में क्रोनोमीटर यानी काल मापी का जो है प्रयोग किया था।
इसके अलावा जो है उन्होंने पेरू के पास जो दक्षिण से उत्तर बहने वाली ठंडी जलधारा है उसका पता लगाया था। और इसी कारण से जो है इनको ये जो जलधारा है उसको पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है। इनके द्वारा जो है पेरू की ठंडी जलधारा का पता लगाया था, जिसको हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा कहा जाता है। अब जो है इनके कुछ विधि तंत्र एवं उपागम के बारे में बात करते हैं। तो विधि तंत्र और उपागम इनके जो हैं जैसे व्यक्तिगत प्रेक्षण है। पहला जो है व्यक्तिगत प्रेक्षण है, दूसरा रेखा चित्र विधि कार्टोग्राफी मेथड, तीसरा जो है इनका तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड। तो ये जो है इसके अलावा जो है क्रमबद्ध विधि जिसको हम सिस्टमैटिक मेथड भी कहते हैं। तो ये सब इनकी जो है तुलनात्मक विधि, क्रमबद्ध विधि सारी जो है इनकी। इसके अलावा जो है अब जो है इनके बारे में जानें तो जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे ये आगमनात्मक विधि के समर्थक थे। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आगमनात्मक विधि के समर्थक हैं। हम्बोल्ट की प्रमुख जो भौगोलिक संकल्पनाएँ हैं, इनकी जो है कुछ भौगोलिक संकल्पनाएँ हैं। जैसे पहली संकल्पना है इन्होंने माना है कि मानव गृह के रूप में भूतल, मानव गृह के रूप में भूतल का जो है ये वर्णन करते हैं। इसके अलावा स्थानिक वितरण का विज्ञान, मानव गृह के रूप में भूतल, इसके अलावा स्थानिक वितरण का विज्ञान और भूगोल जो है भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन। भूगोल भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन। उसके अलावा जो है इन्हें सामान्य भूगोल की आधुनिक है, सामान्य भूगोल ही आधुनिक है। इनके द्वारा बताया गया कि जो सामान्य भूगोल है वहीं आधुनिक है। इनकी जो तथ्यों की जो विषमांगता है उसके बारे में जानें तो तथ्यों की जो विषमांगता है उसमें जो है इन्होंने बताया है पार्थिव एकता, तथ्यों की जो विषमांगता, उसके अलावा जो है पार्थिव एकता। इसके बाद जो है कुछ अन्य विशिष्ट तथ्य जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में कुछ हम अन्य विशिष्ट तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जलवायु के जो तत्व हैं इनका अध्ययन करने के लिए, जलवायु के तत्वों का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम क्लाइमेटोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कई बार कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने ही किया था जलवायु तत्वों के अध्ययन करने के लिए। इसके अलावा वे पृथ्वी को जो है एक जैविक और अविभाज्य इकाई मानते थे। पृथ्वी को एक जैविक और अविभाज्य इकाई मानते थे। इसी कारण इन्हें मानव तथा प्रकृति के संबंधों के संदर्भ में हैंगिंग टुगेदर शब्द का प्रयोग किया था। मानव और प्रकृति के संबंधों के संदर्भ में हैंगिंग टुगेदर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। वे प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं ये प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का उपयोग किया था। भूगोल के लिए जियोग्नाजिया प्रश्न बनता है, जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। उन्होंने जो है कि उत्तरी ध्रुव के विशिष्ट स्थलाकृतियों के लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया था। ध्रुवीय क्षेत्र है उसके विशिष्ट जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके लिए जो है इन्होंने परमाफ्रॉस्ट शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने पहली बार जो समताप रेखाओं वाली विश्व के मानचित्र का निर्माण किया था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ही पहली बार जो है समताप रेखाओं वाले विश्व के मानचित्र का निर्माण किया है। मानव प्रजाति के संदर्भ में उनका मानना था कि सभी प्रजातियां, जो जितने भी प्रजातियां हैं एक ही स्थान से उत्पन्न हुई हैं और कोई भी प्रजाति एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। मानव प्रजातियों के बारे में जो है उनका मानना था कि सभी प्रजातियां एक ही स्थान से
उत्पन्न हुई हैं और कोई भी प्रजाति एक दूसरे के से श्रेष्ठ नहीं है। वातावरणीय और आनुवांशिक अल्प कारणों से प्रजाति विविधता दिखाई देती है। वातावरणीय और जो आनुवांशिक अल्प कारण हैं इससे जो है कि प्रजातियों में विविधता दिखाई देती है, नहीं तो बाकी सभी जो है किसी में कोई विभेद नहीं है। अमेजन तथा कोरोनिको मुहाने की उन्होंने खोज की थी। अमेजन और जो कोरोनिको मुहाना है इसकी खोज उन्होंने की थी। इसके अलावा जो है कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत जो यूरोनोग्राफी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत यूरोनोग्राफी यानी ब्रह्मांड विज्ञान जो है इसका जो है वो उन्होंने ज्योग्राफी की विषय वस्तु का अध्ययन किया था। कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत यूरोनोग्राफी के विषय वस्तु का अध्ययन इन्होंने किया था। अब जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के इन सारी जो है संकल्पनाओं के माध्यम से क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में बात करें तो भौगोलिक चिंतन के इतिहास का एक मत से हम्बोल्ट को जो भी भौगोलिक चिंतन के जो इतिहासकार थे ये एक मत से हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक मानते हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास का एक इतिहासकार जो भी हैं वो एक मत से जो है कि हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक मानते हैं। हर्टशोर्न ने उन्हें तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल का जो है मार्ग दृष्टिता माना है। हर्टशोर्न उनको तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल का मार्ग दृष्टिता माना है। क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल को एक दूसरे के पूरक मानने के कारण इन्हें समन्वयकारी दृष्टिकोण वाला भी माना जाता है। क्रमबद्ध भूगोल को और प्रादेशिक भूगोल को एक दूसरे से पूरक मानने के कारण ही इनको समन्वयकारी दृष्टिकोण वाला भी माना जाता है। तो ये रहा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के सामान्य परिचय, उनकी कुछ पुस्तकें, संकल्पनाएं और उनका जो है निष्कर्ष।